अब मजाक शुरू हो गया है। हर स्टेट की काउंसलिंग्स ओवरलैप और कैंडिडेट कंफ्यूज्ड, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इंडिया में सिस्टम को कॉम्प्लेक्स किया ही जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए और गलत सही डिसीजन ले। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण अभी सेकंड राउंड का रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा फॉरफिट, जो रूल सेकंड है, फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 हु ज्वाइंड देयर सीट बट नाउ वांट टू रिजाइन कैन वैकेट देयर सीट विथ फॉरफिचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है भैया, अब ये जो भी कैंडिडेट सेकेंड राउंड में जिसको सीट मिला, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है कहीं भी, तो वो सेकेंड राउंड में 2-3 जगह उसको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज करिए कि उसको सेंट्रल में अलॉटमेंट मिला और किसी स्टेट में अलॉटमेंट मिला और दोनों जगह उसने 2-2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके रखी थी। अब यहाँ पे रूल कह रहा है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी चली जाएगी। क्यों? स्टूडेंट की क्या गलती है? उसको सीट नहीं मिलेगा तो वो 5 जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा करके अप्लाई करेगा। तो मतलब अगर उसने 4 जगह और उसको सीट मिल गया है और चारों जगह सीट छोड़ना है सेकेंड राउंड के बाद, तो उसके 8 लाख रुपए ऐसे ही चले गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पीपल। अगर 1 या 2 जगह भी उसके 2-2 लाख फॉरफिट होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। ये रूल गलत है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है। वो अगर उसका स्टेट और सेंट्रल दोनों का शेड्यूल ओवरलैप करता हो, स्टूडेंट्स की गलती तभी होगी जब टोटल का टोटल टाइम लैप्स्ड, सेंट्रल की काउंसलिंग खत्म हो जाए ईच एंड एवरी राउंड का, उसके बाद स्टेट का राउंड शुरू हो और प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक डेट फिक्स्ड हो, तब इसमें स्टूडेंट की गलती है। इसमें गलती भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के तरफ से, व्हाटसोएवर बी द ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज, बट हम लोग क्या है, ब्लाइंडली वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजंस। ये हो गया। अब यहाँ पर 2-2 लाख रुपए आपके जाने के तय हो गए हैं और आपको कोई कॉज नहीं बताएगा। ठीक, नेक्स्ट है, आज के डेट में आपको सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन रेजिग्नेशन के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। 2-4-5 दिन का टाइम ये लोग दे देंगे। अब अरेंज करिए अपना बोरिया बिस्तर, फ्लाइट टिकट, ये टिकट, वे टिकट। अंडर ग्रेजुएट का कैंडिडेट है, निश्चित ही गार्जियन के साथ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी उसका 50,000 तक जा सकता है। हम 25,000 ही रख रहे हैं। क्यों? वो ऑनलाइन रिजाइन क्यों नहीं कर सकता? आप सब कुछ आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो जाता है, कोचिंग हो जाता है, टीचर अवेलेबल है, टिकट अवेलेबल है, सब कुछ। तो क्या ये कोई टूर करने जा रहा है, रिजाइन करने जा रहा है? तो कोई टूर तो नहीं है, मजबूरी बस रेजिग्नेशन देने जा रहा है। तो दिस प्रोसीज्योर, ये प्रोसीज्योर ऑनलाइन कोई जरूरी नहीं है, ऑनलाइन हो ज्यादा अच्छा है। तीसरा, अब वो चीज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर मैं बात करता हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि काउंसलर भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं आजकल। रोज दिन लैपटॉप, टीवी और यूट्यूब और ये चैनल्स के सामने बैठ कर नया नया चीज बनाने वाले तो कुछ नहीं है, वो बैठ करके रोज एक चीज बना देंगे। अब लोग फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो आपकी सीट जाएगी। तो अभी ये सब चालू हो गया। अभी देखिएगा थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड तक आते आते पूरा का पूरा बैंड बाजा तैयार रहेगा।
और उसमें इतनी ओवरलैपिंग होगी और बाद में फिर कैंडिडेट को कहेंगे यू हैव नॉट फॉलो दिस 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 शेड्यूल, इसलिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर restricted and not allowed to attend the further rounds of counselings, or even they will put a bar of 1 year. पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को अगर एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिया जाए, सारे स्टेट की काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर हो, तो एक लैपटॉप से कंप्लीट किया जा सकता है विथ ऑल इंफॉर्मेशंस। यहां पर तो बेस क्या है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज का नेचर, ये तो सेकेंडरी चीजें हो जाती है। स्टूडेंट्स आर बिजी टू अरेंज द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अभी चीजें वैसी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड नंबर मिल गया, उस आधार कार्ड नंबर से सब कुछ एक्सेस हो जाता है। उसी तरह उस आधार कार्ड नंबर में भी ये एक्सेस हो जाना चाहिए आपका पढ़ाई लिखाई क्या है और आप किस किस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। थोड़ा एक्सरसाइज सॉफ्टवेयर्स को करना पड़ेगा, बट चीजें स्मूथ हो जाएंगी और जनरल पब्लिक के पैसे बचेंगे। अभी भी फिर कभी किसी स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशनल कोटा, फिर एनआरआई कोटा, ये सब चीज पर जाना होता है, तो फिर इतना डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ता है कि लास्टली वी आर फेड अप विद द ऑल डॉक्यूमेंट्स। फिर भी हमारे पास जाइएगा, आज तक मैं ऐसा किसी भी काउंसलिंग वेन्यू में ऐसा नहीं गया जहां बाहर जेरोक्स की दुकान पे लाइन न लगी हो। सब स्टेट्स में अपना डफली अपना राग सिस्टम चल रहा है। हाँ, कुछ एक स्टेट्स अभी बहुत क्लियर कट हो गए हैं एंड हम लोग होप कर रहे हैं कि एक क्लियर कट काउंसलिंग का कैलेंडर और डेट जल्दी इंडिया में हो, वो बहुत जरूरी है। इससे कैंडिडेट के पैसे बचेंगे। ठीक है, अभी तो और राउंड्स ऑफ काउंसलिंग्स चल रही है और हम उन सब के बीच में बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इफ योर डिसीजंस आर रॉन्ग इन फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग, व्हाट कैन यू डू एज पर द शेड्यूल एंड रूल्स ऑफ द काउंसलिंग। हम जैसे गाइड कर रहे हैं वैसा तो गाइड करेंगे ही, बट अगर सिस्टम बहुत एक्यूरेट और स्मूथ रहे तो किसी काउंसलर और ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम में एडिक्वेट एंट्री काफी है, आपका चॉइस काफी है। हाँ, कॉलेज तब फिर कॉलेज के इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी चीजों पर फिर बात होगी, पेशेंट आउटफ्लो, एजुकेशन, ये वो बहुत तरह की चीजों पर बात हो सकती है। लेकिन यहाँ तो इनिशियली ही अब बच्चा जो 3-4 महीना पहले +2 का पढ़ाई छोड़ चुका है और अब फिर 4 महीना वो डॉक्यूमेंटेशंस मतलब टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में रह गया, फिर उस स्टडी को आज सामने की स्टडी से सिंक्रोनाइज करके आगे बढ़ना और पढ़ना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। पीपल आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सब्जेक्ट्स आर। सब No, I am not telling कि all people are, maximum people are not understanding, but actually graduation में जो हम पढ़ते हैं वो +2 का सिंक्रोनाइजेशन आगे होता है और भी पढ़ाई आगे चलते रहती है। तो इन सब चीज़ों में किसी भी स्टूडेंट्स को उतना उलझाना नहीं चाहिए। काउंसलिंग के प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सिंपल होनी चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे काउंसलिंग आप बना रहे हैं, हर स्टेप पर कहीं 2 लाख कट करेंगे, कहीं 10 लाख कट करेंगे, कहीं बार करेंगे। छोटा 500 और गवर्नमेंट की काउंसलिंग्स तो ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स पर हम डिफरेंट बात करेंगे। अब किसी का 10, 15, 20 नंबर कम आया है तो क्वालिटी में मैक्सिमम बहुत अंतर नहीं होता है,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आर वेरी टफ। अगर एक ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को 2 बार ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि कोई बच्चा जिसका रैंक 50,000 है उसका रैंक 70,000 पे स्लिप कर ही सकता है, और 70,000 का रैंक 40,000 भी आ सकता है, ओनली बाय द स्लिप ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस। तो इन दिस ह्यूज कॉम्पिटिशंस हम कह रहे हैं कि चीज़ों को करेक्ट कॉम्पिटिटिव ऑर्डर्स में लाया जाए, रैंडोमाइजेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड दिस टाइप ऑफ हैजार्ड काउंसलिंग्स मस्ट नॉट बी। थैंक यू।